भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 और 16वें अध्याय में आज श्लोक नंबर है 16। ठीक, तो असुर जो लोग हैं उनका ही विवेचन चल रहा है। तो उनका स्वभाव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उनकी क्रिया कैसी होती है, उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है, ये सब बातों का विचार कर रहे हैं। और वह भी विचार इसलिए हो रहा है कि मुमुक्षु को उस आसुरी संपत्ति का त्याग करने के लिए सुलभ हो जाए। यद्यपि मुमुक्षु में तो यह आसुरी संपत्ति संभव नहीं है, किंतु यदि होगी कोई धर्म तो उसका त्याग करने के लिए सुलभ हो जाए, इसलिए इन सब बातों का विस्तार पूर्वक विचार हो रहा है। श्लोक नंबर 16 को पढ़ते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। ठीक, देखिए भाई, अनेक अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता काम भोगेषु प्रसक्ता अशुचौ नरके पतन्ति। ठीक, असुर लोगों का वर्णन। अनेक चित्त विभ्रांता मतलब अनेक प्रकार से उनका चित्त भ्रमित हो चुका है, इस प्रकार के वो लोग हैं। और मोहजाल समावृता, मोह यही है जाल, और उससे वो आवृत्त है, बंधे हुए हैं, ढक गए हैं। और काम भोगेषु प्रसक्ता, कामात्मक जो भोग है, विषय भोग, उनमें ही जो आसक्त है, ऐसे वो आसुर लोग अशुचौ नरके पतंती, देहपात होने के बाद अत्यंत अशुद्ध ऐसे नरक में गिर जाते हैं। ठीक, चलिए भाई, भाष्य। अनेक चित्त विभ्रांता, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार। उक्त प्रकार ही अनेकैहि चित्तैहि विविधम भ्रांता अनेक चित्त विभ्रांता। ठीक, उक्त प्रकार ही मतलब पीछे जो प्रकार बताया ना, क्या कि उनकी सब ये बताए विचार। यहां पर चित्त शब्द आया, चित्त ही का अर्थ करेंगे विचार ही। तो क्या वाक्य का अर्थ हुआ फिर? उक्त प्रकार ही अनेक ही चित्त ही विविधम भ्रांता, चित्त ही विचार ही। ऊपर कहे के अनुसार अनेक विचारों से वे लोग नाना प्रकार से भ्रांता, भ्रमं प्राप्ता, भ्रांता मतलब भ्रमं प्राप्ता, विविधम नाना प्रकार से वो भ्रम को प्राप्त हो चुके हैं, ऊपर कहे हुए के अनुसार। तो ऊपर बात कहे थे, क्या बोलते वो, इतना धन प्राप्त हुआ है, इतना प्राप्त करूंगा, है कि नहीं, ये शत्रु को मारा, इसको मारूंगा, मैं ऐसा हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, श्रीमंत हूँ, इस प्रकार से यक्षे दास्यामी, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इत्यादि इत्यादि अनेक उनके मन में क्या चलते जी, विचार चलते हैं। और कोई किसी विचार पर स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे अनेक विचारों से वो क्या हुए हैं, भ्रमित हो चुके हैं, है कि नहीं। वही लिखा, अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार ही अनेक ही चित्त ही विविधम भ्रांता, मतलब अनेक चित्त विभ्रांता। एक बात आगे,
मोहजाल समावृता, ये भी प्रतीक है, उसके बारे में लिख रहे भाष्यकार। मोह अविवेक, मोह शब्द का अर्थ अविवेक अर्थात अज्ञान। मोह अविवेक अज्ञानम तदेव जालम इव, क्यों? आवरणात्मकत्वात्, तो वह जो मोह है, अविवेक है अर्थात अज्ञान है, वही क्या है जी? जाल। क्यों? आवरणात्मकत्वात्, क्योंकि वो जो मोह है, अज्ञान, वो आवरण करता है, यथार्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता है, ठीक है ना? आवरणात्मक होने के कारण वही हुआ जाल। तेन समावृताः, और उस जाल से, आवरणात्मक उस अज्ञान रूप जाल से, समावृताः आवृत्ताः ढके हुए वो लोग है, ये बात। तो यहां पर जालम इव एक पद आया है, एक वाक्य लिखेंगे। जालम बराबर, जालम बराबर मत्स्यादि बंधन यंत्र विशेष, मत्स्यादि बंधन यंत्र विशेष, मत्स्यादि बंधन यंत्र विशेष पूर्ण विराम। तद ही मत्स्यादीन आवृत्य, मत्स्यादीन आवृत्य बद्ध्वा सूनकस्य, सूनकस्य हस्ते निधत्ते, हस्ते निधत्ते पूर्ण विराम। एवं अज्ञानम, एवं अज्ञानम, ठीक है ना जी? आगे एवं अज्ञानम अज्ञ जनान आवृत्य किंवा जनान आवृत्य, एवं अज्ञानम अपि शब्द लिखिए, अपि, एवं अज्ञानम अपि जनान आवृत्य बद्ध्वा नरके क्षिपति इति भावः, नरके क्षिपति इति भावः। ठीक, देखिए भाई, तो जाल क्या होता है? तो मत्स्यादि बंधन यंत्र विशेष, मत्स्यादि को बांधने के लिए यंत्र विशेष का नाम है क्या? जाल। उस प्रकार तद ही वह जाल क्या करता है? मत्स्यादि आवृत्य, मत्स्य इत्यादि को ढककर बांधकर सुनकस्य हस्ते निधत्ते, है कि नहीं? सुनकस्य हिंसकस्य घातुकस्य वा हस्ते निधत्ते। देखिए भाई, वो जाल क्या क्या करता है? पहली बात, मत्स्यादि को आवृत्त कर देता है, ढक देता है, बांध देता है, और इतना ही नहीं, जो घातुक पुरुष है, हिंसक पुरुष है, सुनक, उसके हाथ में उन मत्स्यों को दे देता है। कौन? जाल। ठीक, उस प्रकार एवं अज्ञानम अपि, अज्ञान भी वैसे ही करता है। क्या करता है? अज्ञानम अपि जनान आवृत्य, लोगों को विवेक नहीं होने देता है, ध्यान नहीं होने देता है कि नहीं? और आवृत्य ढककर बद्ध्वा, फिर उसको उस अज्ञान में, संसार चक्र में बांध देता है। कौन? अज्ञान, जीवों को, लोगों को बद्ध्वा, और इतने ही नहीं, नरके क्षिपति, नरक में फेंक देता है। कौन? अज्ञान। तो जाल के सदृश हुआ कि नहीं? इसीलिए उपाधि उसको जाल की, नरके क्षिपति इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाष्य में तदेव जालम, तदेव जालम है कि नहीं? अज्ञानम तदेव जालम इव, अज्ञान ही क्या है? जाल की तरह है। क्यों? आवरणात्मकत्वा, तो जैसा जाल आवृत्त कर देता है, वैसे अज्ञान भी लोगों को आवृत्त कर देता है, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता है। तेन समावृताः, उससे आवृत्त हो चुके वो लोग, आसुर लोग। आगे प्रसक्ताः काम भोगेषु तत्रैव निषण्णाः, कैसा पढ़ेंगे? काम भोगेषु प्रसक्ताः तत्रैव निषण्णाः,
काम भोग में ही वो प्रसक्त है, आसक्त है। उसी को लिख रहे तत्र एव निषण्णाः, निषण्णाः निमग्नाः। उस काम भोग में ही निमग्न रहते, आसक्त रहते, उसमें डूबे रहते हैं। उसके अलावा और उसको कुछ सोचता ही नहीं है। ड्यूटी करते करते थक जाते हैं, रविवार के दिन छुट्टी मिलती है, नहीं सोचेंगे कि ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे एक दिन करके, पिक्चर के हाल में जाकर बैठेंगे। और एक समय नहीं, 12 से 3, 3 से कितना 6, और 6 से 9, पुनः 9 से 12, 4 शो देख कर रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे होते भाई। तत्र एव निषण्णाः सन्तः, हो गया। संतः मतलब ऐसे होते हुए, तत्र एव निषण्णाः संतः, उसमें निमग्न होते हुए, और अर्धविराम संत के बाद तेन उपचित कल्मषाः, फिर उससे क्या है वो उपचित कल्मषाः, मतलब बहुत सारे कल्मष पाप को संग्रह कर लिया उन्होंने। फिर उससे क्या होता है? उपचित कल्मषाः, आगे पतंति नरके अशुचौ वैतरण्यादौ। आगे का कैसा पढ़ेंगे? उपचित कल्मषाः अशुचौ वैतरण्यादौ नरके पतंति। अशुद्ध, अत्यंत अशुद्ध, ऐसे वैतरणी नाम, वैतरणी आदि नरकों में गिर जाते हैं। ठीक है ना? वैतरण्यादौ आदि शब्द से तो वैतरणी इति नरक विशेष, वैतरणी इति नरक विशेष। आदिपदात् रौरवादि ग्रहणम, आदिपदात् रौरवादि ग्रहणम, है कि नहीं? वैतरणी नाम का नरक, रौरव नाम का नरक, ऐसे नरक में अत्यंत जो अशुद्ध है कि नहीं, उसमें पतंती, पतंती मतलब देह त्यागानंतरम पतिष्यन्ति इत्यर्थः। देह त्यागानंतरम पतिष्यन्ति इत्यर्थः। देह पड़ने के बाद, गिरने के बाद उस नरक में वो गिर जाते, पड़ जाते, चले जाते हैं। क्यों? उपचित कल्मषाः। तो उपचित कल्मषाः क्या है भाई? एक वाक्य लिखेंगे, उपचितम वर्धितम, उपचितम वर्धितम संचितम वा, संचितम वा कल्मषम नरक कारणम पापम, कल्मषम नरक कारणम पापम, यही ही ते उपचित कल्मषाः, उपचित कल्मषाः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। उपचितम वर्धितम संचितम वा, मतलब बढ़ गया, बढ़ाया है पाप जिन्होंने, कि वह इकट्ठा किया है, तो उपचितम करता, वर्धितम संचितम वा क्या? कल्मषम, कल्मषम मतलब नरक कारणम पापम, नरक के लिए कारणीभूत जो पाप है, जिसको कल्मष कहा गया, वो जिन्होंने बहुत बढ़ाया या इकट्ठा किया है, ऐसे वो लोग, यही ही ते उपचित कल्मषाः। और उपचित कल्मष होने के कारण ही वो देह त्याग के बाद क्या होते जी? नरक में पड़ जाते हैं, जाते हैं। हो गया? ठीक, आगे चलिए। आगे का श्लोक 16वां पूरा हुआ, अब 17वां श्लोक। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्विताः, धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेना विधिपूर्वकम्, दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमानमदान्विताः, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेन
आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैः ते दंभेन अविधिपूर्वकम्। ठीक, अन्वय देखिए भाई। आत्मसंभाविताः स्तब्धा, पहली पंक्ति सरल है। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः नीचे, ते दंभेन नाम यज्ञैः अविधिपूर्वकम् यजन्ते। ठीक, देखिए भाई अर्थ। आत्मसंभाविता मतलब क्या? वो स्वयं को ही बहुत बड़ा समझते हैं। आत्मसंभाविता स्वयं को बहुत पूज्य समझते हैं, विशिष्ट समझते हैं। ऐसे वो लोग है कौन? आसुर। और कैसे? स्तब्धा। स्तब्धा मतलब भाष्यकार अर्थ करेंगे क्या? बिल्कुल नम्र नहीं होते हैं, लकड़ी की तरह वो बहुत खड़े ही रहते हैं, है कि नहीं? अनम्र। स्तब्धा। और धनमान मदान्विता, धन से प्राप्त होने वाला जो मान और मद गर्व, उससे वो युक्त होते हैं। ठीक है जी। और कैसे? ते नाम असुराहा, असुर लोग दंभेन अग्नि पाखंड करके नाम यज्ञ ही, नाम मात्र यज्ञ भी करते ना वो, तो बस कहने भर के लिए उनका यज्ञ है। वो स्वतः वो कोई यज्ञ विज्ञ है नहीं, दिखता तो है लोगों को यज्ञ है, किंतु वो सब क्या होता है? पाखंड होता है, लोगों को दिखाने के लिए कितना बड़ा पुण्यशाली है भाई आदमी, तो इतना बड़ा श्रीमंत होते हुए भी देखो कितना यज्ञ कर रहा है, ऐसा दिखाने के लिए। नाम दंभेन नाम यज्ञ ही, और वो भी कैसा करते? अविधि पूर्वकम, शास्त्रोक्त रीति से वो यज्ञ नहीं करते। करना है इसलिए किसी तरह से तो कर देते हैं। ऐसे वो लोग है असुर। भाष्य देखेंगे। आत्मसंभाविता ये प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविता अर्धविराम न साधुभि पूर्ण विराम। देखिए भाई अर्थ। आत्मसंभाविता सर्वगुण विशिष्टतया मतलब अपने को, स्वयं को सभी गुणों से क्या मानते हैं? वो विशिष्ट मानते हैं। और ऐसा मानकर उससे आत्मना एव संभाविता, संभाविता श्लाघिता, श्लाघिता। ठीक। आत्मना एव संभाविता, आत्मना, आत्मना नाम स्वेन एव, स्वेन एव। देखिए भाई, सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव स्वेन एव मतलब अपने ही ओर से, संभाविता श्लाघिता, आत्मसंभाविता न साधु भी मतलब अन्य कोई साधु पुरुष, सज्जन पुरुष इसको बहुत स्तुति करते, बहुत बड़ा मानती, ये बात नहीं है कि नहीं? वो लोग कहते हैं मूर्ख चले जाने दो, लेकिन वो स्वयं को क्या समझता है? बहुत बड़ा पूज्य समझता है, श्लाघित समझता है। ठीक है, चलिए इस पर एक वाक्य लिखेंगे। आत्मसंभाविता पद पर सर्वगुण विशिष्ट अहम, सर्वगुण विशिष्ट अहम इति स्वयं एव, इति स्वयं एव स्वात्मानं, स्वयं एव स्वात्मानं श्लाघयन्ते इत्यर्थः। श्लाघयन्ते इत्यर्थः। ठीक हो गया। सर्वगुण विशिष्ट हम, सभी गुणों से विशिष्ट मैं, स्वयं एव स्वात्मानम इस प्रकार से स्वयं अपने को ही श्लाघयन्ते अपने अपनी क्या करता है? स्तुति करता है। कहीं पर कभी बातचीत करने की बात आई भी किसी के साथ चर्चा, तो फिर अपनी नहीं सुनता है, दूसरे की नहीं सुनता है, वो बस अपना ही रामायण सब कहने शुरू कर देता है कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, इतना अन्नदान किया, इतना ये किया, है कि नहीं? इतना मेरी संपत्ति है, मेरे इतना ऐसा ऐसा है, सब अपना ही बताता जाता है। सुनने वाला चाहते ही पीड़ा कब जाएगी पता नहीं, चला जाए यहाँ से जल्दी,
नहीं जाता है जल्दी तो सुनने वाला ही बोलता है भाई मुझे अब जरा काम है, जरा मैं जाके आता हूँ, भाग जाता है सुनना नहीं चाहता है, किंतु ये सुनाना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता है सामने वाला। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं दुनिया में। ठीक है चलो भाई, आत्मसंभाविता न साधुवी। आगे स्तब्धा, ये प्रतीक है। स्तब्धा का अर्थ कर रहे भाष्यकार अप्रणतात्मान, और नहीं रहा अप्रणतात्मान, मतलब वो प्रणत नहीं, नम्र नहीं है। लिखते उस पर एक वाक्य, अप्रणतः, अप्रणतः, प्रकर्षेण अनतः, प्रकर्षेण अनतः आत्मा मनः, मनः देहः वा, देहः वा स्वभावः वा, स्वभावः वा येषां ते ते अप्रणतात्मानः, अप्रणतात्मानः पूर्णविराम स्वप्ने अपि, स्वप्ने अपि न अमीषां नम्रता इत्यर्थः। स्वप्ने अपि न अमीषां नम्रता इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ। अप्रणतः मतलब क्या, प्रकर्षेण अनतः, विशेष रूप से वो किसी को भी, किसी के सामने भी झुकते नहीं है। अनतः, प्रकर्षेण अनत आत्मा, इस प्रकार का आत्मा है। आत्मा मतलब मन किंवा देह किंवा स्वभाव, जिन लोगों का, उनको कहेंगे क्या, अप्रणतात्मान, है कि नहीं, नम्र नहीं हो, किसी के सामने झुकना नहीं जानते। इस प्रकार स्वप्ने भी न अमीषाम नम्रता इत्यर्थ, स्वप्न में भी इन लोगों में नम्रता नहीं होती है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये हुआ स्तब्धा। आगे धनमान मदान्विता, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार धन निमित्त मान, धन के निमित्त से जो मान होता है ना वो मान, और मद मतलब गर्व, मद च ताभ्याम धन मान मदाभ्याम अन्विता, है कि नहीं। धन के निमित्त से जो मान होता है कि वह धन के निमित्त से जो लोगों में मद होता है, अहंकार, उससे वो युक्त होते हैं, उसी को कह दिया धन मान मदान्विता, धन मान मदाभ्याम अन्विता, है कि नहीं। धन मान और मद से अन्वित, धन से प्राप्त होने वाला मान और मद से अन्वित, युक्त, ऐसे होते हैं वो लोग। आगे चलेंगे। यजन्ते नाम यज्ञैहि, नाम मात्रैहि, नाम यज्ञैहि का अर्थ कर रहे हैं नाम मात्रैहि यज्ञैहि, ते दंभेन, दंभेन शब्द का अर्थ कर रहे हैं धर्म ध्वजितया, अविधि पूर्वकम, इसका अर्थ कर रहे हैं विहितांग इति कर्तव्यता रहित, रहितम व रहितई। अर्थ देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करेंगे। ते नाम यज्ञैहि, नाम मात्रैहि यज्ञैहि, दंभेन धर्म ध्वजितया, अविधि पूर्वकम विहितांग इति कर्तव्यता रहितैहि यजन्ते। अर्थ देखिए, ते असुर लोग यजन्ते, याग तो करते हैं, ते यजन्ते, कैसे, नाम यज्ञ ही, नाम यज्ञ का अर्थ कर दिया नाम मात्र ही यज्ञ ही, बस नाम मात्र उनका यज्ञ होता है, कहने भर के लिए यज्ञ है कि नहीं, वस्तुतः वो यज्ञ है नहीं, तो नाम मात्र ही यज्ञ ही लग गया जी। मतलब क्या, लिखते एक वाक्य, धर्मतः
नास्ति तेषाम, धर्मतः नास्ति तेषाम आसुर जन क्रियमाण यज्ञानाम, आसुर जन क्रियमाण यज्ञानाम, आसुर जन क्रियमाण यज्ञानाम यज्ञत्वम, यज्ञत्वम किंतु नामतः, किंतु नामतः येषाम ते तथोक्ताः, तथोक्ताः पूर्ण विराम। एक मिनट थोड़ी गड़बड़, किंतु नामत एव इत्यर्थ, ऐसा है, ये शाम नहीं, किंतु नामतः एव इत्यर्थः, किंतु नामतः एव इत्यर्थः पूर्ण विराम। नाम मात्र स्वरूपैः इति यावत्, नाम मात्र स्वरूपैः इति यावत्, अर्थ देखिए भाई। धर्मतः नास्ति तेषाम आसुर जन क्रियमाण यज्ञानाम यज्ञत्वम, आसुर लोगों के द्वारा किया जाने वाला जो यज्ञ है, किए जाने वाले जो यज्ञ है, उन यज्ञों में धर्मतः, वस्तुतः धर्मतः अथवा शास्त्र के अनुसार यज्ञत्वम नास्ति, है कि नहीं। फिर क्या है, किंतु नामतैव, नाम भर के लिए यज्ञ है, वस्तुतः उसमें यज्ञत्व है नहीं, क्योंकि शास्त्र विधि के अनुसार किया ही नहीं जा रहा है, तो कैसे उसको यज्ञ कहेंगे। तो वही लिखा है, नाम मात्र स्वरूप ही यावत, नाम मात्र उनका स्वरूप है। ठीक, आगे ते भाष्य में नाम यज्ञ ही, नाम मात्र ही यज्ञ ही, कैसे पुनः दंभेन, दंभेन मतलब धर्मध्वजितया। अभी धर्मध्वजितया क्या है, इसका व्याख्यान हो चुका है पीछे श्लोक नंबर 4 में, इसी अध्याय में श्लोक नंबर 4 में वहां पर आया था दंभ, वहां पर भी ये शब्द आया था धर्मध्वजित्वम, वहां पर व्याख्यान किया है, वहां पर देख लीजिए। दंभेन धर्मध्वजितया, ठीक है कि नहीं, मतलब धार्मिकता दिखाने के लिए, मैं धार्मिक हूं, मैं बहुत बड़ा पुण्यशाली हूं, इस बात को दिखाने के लिए वो क्या करता है, यज्ञ करता है, दंभ से करता है, पाखंड है वो। चलिए, दंभेन धर्मध्वजितया, और कैसा, अविधि पूर्वक, वही उनका यज्ञ कैसा होता है, अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक मतलब क्या, देखिए भाई, यज्ञ और यज्ञ के कुछ अंग होते हैं, और शास्त्रों में सबका वर्णन होता है, यज्ञ का स्वरूप कैसा, उसका कैसा अनुष्ठान करना है, उसके अंग क्या क्या है कि नहीं, तो उसके सब अंगों का विधान होता है। तो विहित अंग और उसकी इति कर्तव्यता, मतलब इस प्रकार करो उस प्रकार करो, ये इति कर्तव्यता है कि नहीं, प्रक्रिया, तो वो सब शास्त्र में बताया है, किंतु उसके अनुसार वो यज्ञ नहीं करते हैं, उससे वो क्या है, रहित। तो वही लिखा, विहित अंग और इति कर्तव्यता, विहित इति कर्तव्यता, इससे वो रहित होता है, रहित ही मतलब अंग जो बताए हैं उसकी तरह भी सब अंगों का अनुष्ठान नहीं हो रहा है, और इति कर्तव्यता जैसी शास्त्र ने कही है उस प्रकार का भी वो नहीं करते हैं। तो वही हुआ अविधि पूर्वक का मतलब विहितांग इति कर्तव्यता रहित ही यजन्ते, लग गया जी। ये जो पद आया है विहितांग इत्यादि, तो उस पर लिखते एक वाक्य, विधि शास्त्रम, विधि शास्त्रम अर्धविराम, तेन विहिता, तेन विहिता अंगानाम यज्ञांगानाम, अंगानाम यज्ञांगानाम यूपादीनाम, यूपादीनाम या इति कर्तव्यता, या इति कर्तव्यता अर्धविराम, इदम इत्थम कर्तव्यम इति विधिः, इदम इत्थम कर्तव्यम इति विधिः, तया रहितम, तया रहितम यथा तथा
इति क्रिया विशेषणम, इति क्रिया विशेषणम पूर्ण विराम। विधिम अतिक्रम्य इति यावत्, विधिम अतिक्रम्य इति यावत् पूर्ण विराम। स्वेच्छया, स्वेच्छया अश्रद्धया, अश्रद्धया यथा कथंचित यजन्ते इति भावः, यथा कथंचित यजन्ते इति भावः। ठीक, चलिए भाई अर्थ। विधि मतलब शास्त्र, तेन विहिता, उस शास्त्र के द्वारा विहित, क्या विहित? अंगानाम यज्ञांगानाम, अंग मतलब यज्ञों के अंग। कौन अंग? युपाधिक, उपाधि नाम, उनकी जो इति कर्तव्यता, विहिता इति कर्तव्यता, तेन विहिता कौन? इति कर्तव्यता, किसकी? अंगों की। शास्त्र के द्वारा विहित जो है कि नहीं, यज्ञ के युपाधिक अंग, उनकी जो इति कर्तव्यता, इति कर्तव्य मतलब क्या? इति कर्तव्यता मतलब क्या लिखा आगे? इदम इत्थम कर्तव्यम इति विधि। ये इस प्रकार करो, ये इस प्रकार करो, इस प्रकार की लकड़ी चाहिए, उसका युग बनाओ, वो इतना लंबा चाहिए, उसको तोड़ते समय इस प्रकार का मंत्र बोलना चाहिए। ये सब प्रकार की क्या होती है? विधि होती है। तो कर्तव्यम इति विधि, तैयार रहिता, उससे रहित, यथा तथा, है कि नहीं, जिस किसी प्रकार से, इति, है कि नहीं, यथा तथा इति क्रिया विशेषण। यथा तथा मतलब विहितांग इति कर्तव्यता रहितम, आया था ना, कर्तव्यम इति विधि तैयार रहितम, यथा तथा मतलब विहितांग इति कर्तव्यता रहितम, ये क्रिया का विशेषण है। इस प्रकार की उनका यज्ञ होता है, क्रिया होती है। थोड़े में क्या अर्थ होगा? विधिम अतिक्रमित यावत, विधि का, शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके उनका यज्ञ होता है। और कैसा होता है थोड़े में कहना हो तो? स्वेच्छया, उनको कह देंगे भाई इस प्रकार का युग, इस प्रकार की लकड़ी का चाहिए, दूसरी नहीं चलेगी, तो कैसी भी ले आओ। वो बोले हाँ क्या होता है, ये क्या लकड़ी नहीं है क्या, इसका भी चला लेंगे। आग तो लगता ही, आग तो लगता ही। हाँ तो अपने मन से वो चलते हैं। चलिए, स्वेच्छया अश्रद्धया मतलब श्रद्धा नहीं, श्रद्धा रहित, यथा कथंचित यजन्ते इति भाव, जिस किसी प्रकार से क्या करते वो यज्ञ को करते हैं। इसलिए उनका यज्ञ कैसा होता है जी? नाम मात्र यज्ञ होता है, वस्तुतः उसमें यज्ञत्व है नहीं। चलिए भाई, यजन्ते ये हुआ श्लोक नंबर 17। अब चलते हैं श्लोक नंबर 18। अहंकारं बलं दर्पं, अहंकारं बलं दर्पं, कामं क्रोधं च संश्रिताः, कामं क्रोधं च संश्रिताः, मामात्मपरदेहेषु, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः, अहंकारं बलं दर्पं, कामं क्रोधं च संश्रिताः, मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः, माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः। ठीक, अन्वय देखिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं संश्रिताः, संश्रिताः च अभ्यसूयकाः, आत्मपरदेहेषु मां प्रद्विषन्तः। ठीक है जी। चलिए भाई, कैसे होते वो असुर लोग? अहंकार, अहंकार का आश्रय लिए हुए, संश्रिता का ना, अहंकार का, बल का मतलब शक्ति, सामर्थ्य,
दर्प, काम, क्रोध, इन सब का वो आश्रय लिए हुए है। ठीक है, कौन? आसुर। और क्या भाई? अभ्यसूयकाहा, है कि नहीं? अभ्यसूय का मतलब क्या? वो निंदा करने वाले होते हैं। ठीक है ना जी? कोई सन्मार्ग पर चलता है तो उनको सहा नहीं जाता है तो उसकी निंदा कर देते हैं। तो अभ्यसूयकाहा, देखो देखो जा रहा है वारी को, है कि नहीं? स्वयं भी नहीं जाता है, दूसरा कोई जा रहा है तो उसकी भी निंदा कर देता है। तो अभ्यसूयकाहा। और इतने ही नहीं, सज्जनों की तो निंदा करता ही है, तो भगवान कहते हैं मेरी भी निंदा करता है, मेरे को भी दोष देता है। कैसे? देखिए, आत्म परदेशु माम, है कि नहीं? इस मुझ और अन्य सभी देहों में विद्यमान जो मैं, माम प्रद्विषंत, सभी देहों में विद्यमान जो मैं हूं भगवान, उस मेरा भी वो क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। प्रद्विषंत लग गया जी। चलिए भाष्य में, अहंकारम, अहंकारम का अर्थ कर रहे अहंकरणम, अहम अहम अहम, ये करना, उसको बोलते अहंकार, है कि नहीं? अहंकरणम, अहंकार, अर्धविराम। और स्पष्टीकरण कर रहे, विद्यमान ही अविद्यमान ही च गुणै आत्मनि अध्यारोपित ही विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते सह अहंकार अविद्याख्य कष्टतमः सर्वदोषाणां मूलम सर्वानार्थ प्रवृत्तिनाम च। ऐसा है भाई अहंकार, भाई बहुत बड़ा खतरा है। देखिए थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। अहंकरणम, हाँ पढ़ता हूं शुरू से। अहंकारम अहंकरणम अहंकारः, आगे पढ़ता हूं कैसा, देखिए अभी। विद्यमानैः च अविद्यमानैः गुणैः, विद्यमानैः च अविद्यमानैः गुणैः। क्यों ऐसा करेंगे? गुण के बाद में आत्मनि अध्यारोपित ही गुणैः, आत्मनि अध्यारोपित ही गुणैः। आगे विशिष्टम आत्मानम, विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते सह अहंकार। आगे सरल है, अहंकार अविद्याख्य कष्टतमः सर्वदोषानां, एक शब्द छोड़कर, सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च मूलम, सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च मूलम। पूर्ण विराम हो गया। अर्थ देखिए भाई, अहंकार किसको कहते हैं? तो विद्यमान ही अविद्यमान ही। बहुत बार क्या होता है, अपने में कुछ गुण तो विद्यमान है और कुछ गुण तो विद्यमान नहीं है, किंतु वो क्या करता है, जो गुण विद्यमान है उसको लेकर भी, और जो गुण अपने में विद्यमान नहीं है उसको भी अपने में आरोपित करके अहंकार धारण करता है। देखिए, विद्यमान ही च अविद्यमान ही आत्मनि अध्यारोपित ही गुणैः, आत्मनि, आत्मनि स्वस्मिन्, अपने में, अध्यारोपित ही गुणैः, अपने में आरोपित किए हुए जो गुण, उन गुणों के द्वारा विशिष्टम आत्मानम अहम इति मन्यते, विशिष्टम आत्मानम, अपने को, स्वयं को विशिष्ट रूप से मैं ऐसा करके मानता है। सह अहंकार, उसको कहते क्या? अहंकार। क्या है वो? अविद्याख्य, अविद्या ही उसका नाम है, अविद्या ही है अहंकार। कैसा है वो? कष्टतम, भयंकर दुख का कारण है। कौन? अहंकार। कैसा कारण है? कष्टतम की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वदोषानाम सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम च मूलम, सभी दोषों का मूल है। मूल मतलब मूलम कारणम, सभी दोषों का कारण है कौन? अहंकार। और जितनी भी अनर्थ प्रवृत्ति हो रही हम लोगों की, उन सबका मूल कारण कौन है? अहंकार। ठीक है जी। चलिए, ये ऐसा है, बहुत बड़ा खतरनाक है अहंकार। तो लिखते फिर इसके ऊपर एक वाक्य,
अहम सर्वोत्कृष्टः इति अभिमानः। अहम सर्वोत्कृष्टः इति अभिमानः अहंकारः इत्यर्थः। अहंकार इत्यर्थः पूर्ण विराम। अविद्या प्रयुक्तत्वात्, अविद्या प्रयुक्तत्वात् अस्य अहंकारस्य अपि, अस्य अहंकारस्य अपि अविद्या इति व्यवहारः, अविद्या इति व्यवहारः। अतः उक्तम अविद्याख्यः इति, अविद्याख्य इति पूर्ण विराम। अति दुख हेतुत्वात्, अति दुख हेतुत्वात् अयम कष्टतमः इति, अयम कष्टतमः इति पूर्ण विराम। सर्वेषां काम क्रोधादि दोषाणां, सर्वेषां काम क्रोधादि दोषाणां सर्वासाम् अपि, सर्वासाम् अपि अनर्थ हेतूनां, सर्वासाम् अपि अनर्थ हेतूनां हिंसादि प्रवृत्तिनां च, हिंसादि प्रवृत्तिनां च मूलम कारणभूतः, मूलम बराबर कारणभूतः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो अहंकारी व्यक्ति क्या समझता है स्वयं को? अहम सर्वोत्कृष्ट, मैं सब में क्या हूं? उत्कृष्ट हूं। इति अभिमान अहंकार, इस प्रकार का जो अभिमान है ना उसको ही बोलते हैं अहंकार। अब देखिए उस अहंकार का कारण है कौन? अविद्या, मतलब अविद्या से प्रयुक्त, अविद्या से जन्य है कौन? अहंकार। तो कार्य हुआ कौन? अहंकार। कारण हुई कौन? अविद्या। तो भी उस अहंकार में कारण का प्रयोग कर दिया, अविद्याख्य ऐसा लिखा है ना, ये बात वही लिख रहे भाष्य टिप्पणी में। अविद्या प्रयुक्तत्वात्, अविद्या से प्रयुक्त होने के कारण अस्य अहंकारस्य अपि अविद्या इति व्यवहार, इस अहंकार को भी, अहंकार क्या? अविद्या इस शब्द से व्यवहार करते हैं, अविद्या इति व्यवहार। अतः उक्तम अविद्याख्य इति, इसलिए कहा भाष्य में क्या? अविद्याख्य इति। और कष्टतम भी कहा है, क्यों लिखा? अति दुख हेतुत्वात्, अत्यंत दुख के लिए कारण है कौन? अहंकार। जिस व्यक्ति में जितना अहंकार रहेगा ना उतना उसको दुख ज्यादा होगा, ये बात है। और जिसमें जितना अहंकार कम है ना उतना उसको दुख कम होगा। समझ लीजिए अहंकार है कि नहीं, और गए कहीं पर सभा में, कार्यक्रम में किसी के, और वहां पर उन लोगों को पता नहीं चला कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है करके, या पता होने पर भी दुर्लक्ष्य कर दिया उन लोगों ने, फिर इनको बैठने के लिए स्थान भी नहीं दिया ऊपर स्टेज पर, कुर्सी आदि। और इसमें तो बहुत अहंकार होता है, फिर बहुत छटपटाता है, बहुत दुख होता है, नीचे बैठने का मन नहीं करता है, ऊपर कोई बुलाता नहीं है कि नहीं, तो बहुत दुख होता है। क्यों दुख हो रहा है बताओ? अहंकार होने के कारण। स्वयं में क्या अहंकार है? मैं उत्कृष्ट हूं। और यह अहंकार नहीं रहता तो क्या है, कार्यक्रम चल रहा है, चलने दो, बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो सामान्य लोग, इनका भी शरीर है, ये भी शरीर है, उन शरीरों के बीच में ये शरीर बैठ रहा है, आत्मा तो सब में एक ही है। ऐसा यदि रहेगा अहंकार नहीं रहेगा किसी बात का, तो दुख होगा क्या? बिल्कुल दुख नहीं होगा। लग गया जी? चलिए, इसलिए अहंकार भयंकर दुख के लिए कारण है। अति दुख हेतुत्वात् अयम कष्टतमः इति सर्वेषां काम। और कैसा है वो? भाष्य में आया ना, सर्वदोषाणां मूलम और सर्व अनर्थ प्रवृत्तिनां मूलम, ये आया ना, सभी दोषों का मूल है वो। सभी दोष मतलब कौन से? लिख रहे टिप्पणी में, सर्वेषां काम क्रोधादि दोषाणां, बाकी के जितने भी है ना जी, काम क्रोध आदि आदि करके, उन सबका मूल है कौन? अहंकार। और अहंकार का मूल कौन है? अज्ञान। अज्ञान होने के कारण अहंकार, और अहंकार होने के कारण बाकी के सब दोष। ठीक है ना? और अहंकार का मूल कारण कौन है? अज्ञान। अज्ञान मतलब क्या? स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है।
देह को लेकर ही, बुद्धि को लेकर ही, उस देह की विशेषता को लेकर ही अहंकार धारण किए बैठा हुआ है, इसलिए दुख होता है। और यदि अज्ञान नहीं रहेगा, ये तो देह मिथ्या है कि नहीं, और जो भी कुछ ज्ञान होगा वो बुद्धि का धर्म है, वृत्ति विशेष है, तो मैं तो चैतन्य स्वरूप सब जगह हो, तत्व सबका अधिष्ठान हूं, इस प्रकार का स्वस्वरूप के बारे में यथार्थ रूप से ज्ञान रहेगा तो अहंकार होगा ही नहीं। तो अहंकार का कारण कौन है? अज्ञान। ठीक है, चलिए भाई, सर्वेशाम काम क्रोधादि दोषानाम, ये हुआ एक बात, उसका सबका मूल है वो, अंतिम में आया ना मूलम, सर्वेशाम काम क्रोधादि दोषानाम मूलम कारण होता, और बीच में सर्वासमपि, क्योंकि भाष्य में एक पद आया ना, सर्व अनर्थ प्रवृत्ति नाम, उसको लिख रहे हैं सर्वासमपि अनर्थ हेतु नाम, जितने भी अनर्थ के लिए कारण है प्रवृत्तियां, उन सबका मूल है अहंकार। कौन प्रवृत्तियां? उदाहरण, हिंसादि प्रवृत्ति नाम, हिंसा करता है आदमी, है कि नहीं, कायिक हिंसा, वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा करता है, तो उन सभी प्रवृत्तियों का भी मूल कारण कौन है जी? अहंकार। मूलम कारणभूतः अहंकार इत्यर्थः। चलिए भाई, भाष्य में तथा मिला पंक्ति, तो श्लोक में अहंकार के बाद पद आया है बल, तो उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार, तथा बलम पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम पूर्ण विराम। और उसमें बल, बल मतलब कैसा जी? बल सामर्थ्य कैसा है उसके पास? पराभिभव निमित्तम, और काम रागान्वितम, काम और राग आसक्ति से युक्त, काम से युक्त है उसका बल। और कैसा है? पराभव के निमित्त है, मतलब दूसरे का अपमान करने के लिए ही उसमें क्या है? बल है। ठीक है ना, तो पराभिभव निमित्तम, एक वाक्य लिखेंगे, पराभिभवनस्य, पराभिभवनस्य निमित्तम कारणम, पराभिभव निमित्तम पूर्ण विराम, न ही दुर्बलः परान अभिभवेत्, परान न ही भवेत्। ठीक, चलिए भाई, तो उस व्यक्ति का जो बल है ना, वो किस लिए है? तो दुर्बल व्यक्ति तो किसी को अभिभूत नहीं कर सकता है, बलवान नहीं कर सकता है, और वो आसुर व्यक्ति का बल है, इसलिए वो बल कैसा है? पराभिभवनस्य निमित्तम कारण, दूसरे का अपमान करने के लिए, दूसरे को तिरस्कृत करने के लिए, दूसरे का क्या है? पराजय करने के लिए, इस प्रकार का उसका क्या है जी? बल है। ठीक, चलिए, बलम पराभिभव निमित्तम काम रागान्वितम पूर्ण विराम। आगे पद आया है श्लोक में दर्प, उसको लिख रहे दर्पम, दर्प नाम, दर्प की व्याख्या कर रहे, दर्प नाम क्या? यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम अंतकरणाश्रय दोष विशेष दर्प। दर्प को बोल रहे, देखिए दर्प क्या होता है? तो यस्य उद्भवे, जो अंतकरण में उत्पन्न होने पर क्या होता है? आदमी धर्मम अतिक्रामति, धर्म को उल्लंघन करके जाता है, धर्म की बात नहीं मानता है, धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, उल्लंघन करके जाता है, जिसका जो धर्म विशेष उत्पन्न होने पर, है कि नहीं? तो यस्य उद्भवे धर्मम अतिक्रामति स अयम, वह यह अंतकरणाश्रय, अंतकरण के आश्रित, अंतकरण को आश्रय करके रहने वाला दोष विशेष का नाम है क्या? दर्प। ठीक है ना, घमेंड बोलेंगे हम उसको, ठीक है ना। चलिए आगे, ये हुआ दर्प। आगे आगे क्या है? काम। तो भाष्य में कामम स्त्रियादि विषय पूर्ण विराम, स्त्री इत्यादि को के बारे में जो होता है ना लगाव विशेष, उसका नाम है क्या? काम। एक वाक्य लिखेंगे, काम इच्छा, काम इच्छा पूर्ण विराम। स्त्रियादि इति आदि पदार्थ, स्त्रियादि इति आदि पदार्थ स्रक चंदनादि विषय ग्रहणम, स्रक चंदनादि विषय ग्रहणम।
ठीक, अर्थ देखिए भाई, तो क्या लिखा है, काम मतलब इच्छा, स्त्रियादि विषयम, आदि शब्द से क्या, स्रक, चंदन है कि नहीं, आदि विषय ग्रहण है कि नहीं, स्रक मतलब माला, चंदन, चंदन होता है कि नहीं, टीका, चंदन, वनिता मतलब स्त्री, इनके बारे में जो इच्छा होती है इसका नाम है काम। ठीक है जी, आगे चलिए। क्रोधम, क्रोधम का अर्थ लिख रहे हैं अनिष्ट विषयम। अनिष्ट विषय मतलब क्या भाई, किसी प्रकार का अनिष्ट यदि हो जाता है, नुकसान हो जाती है कि नहीं, तो उससे होने वाला जो होता है अंतकरण वृत्ति, अंतकरण का धर्म, उसका नाम है क्या, क्रोध, अनिष्ट विषयम। एतान अन्यांच, ये तो बताए इतने सब है कि नहीं, किंतु इतने ही नहीं लेना है, अन्यांच और भी यदि कोई होंगे तो, अन्यांच महत दोषान संश्रिताः, महत नाम प्रबलान, महत प्रबलान, दोषान संश्रिताः, संश्रिता मतलब आश्रयम कृतवन्तः आसुराः इत्यर्थः। ठीक है जी, आश्रयम कृतवन्तः आसुरा, इन सभी दोषों का आश्रय किए हुए है कौन, आसुर लोग। ठीक, यहां पर एक आया ना अन्यांच, तो अन्यांच ये कौन से पद के व्याख्या नहीं पता है, श्लोक में आया है क्रोधम च, तो जो च आया है ना, तो च का अर्थ बताने के लिए कहा अन्यान च, तो एक वाक्य लिखेंगे उसके ऊपर, उक्त अनुक्त समुच्चयार्थ कस्य, उक्तानुक्त समुच्चयार्थ कस्य, उक्तानुक्त समुच्चयार्थ कस्य, क्रोधम च, उद्धरण चिन्ह में क्रोधम च, इति चकारस्य अर्थम आह, इति चकारस्य अर्थम आह, अन्यांच इति, अन्यांच इति। ठीक, उक्तानुक्त समुच्चयार्थकस्य, जो कहे हुए दोष है, जो नहीं कहे हुए, उनका सबका समूह बताने के लिए शब्द आया है कौन सा, च, कहा का च, क्रोधम च, श्लोक में आया है ना च, उस च का अर्थ बताया यहां पर अन्यांच मत दोषान संस्कृता। आगे चलिए भाष्य में, किंच ते आसुरा, ते मतलब कौन, आसुरा। अभी उत्तरार्ध को, श्लोक के पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ अभी तक, अब श्लोक के उत्तरार्ध का व्याख्यान कर रहे हैं। किंच ते आसुरा, माम, माम का अर्थ कर रहे ईश्वरम, भगवान कह रहे वे आसुर लोग मुझ ईश्वर को भी क्या करते हैं, मुझ ईश्वर मतलब मैं ईश्वर कैसा हूं, मैं आत्म परदेहेषु, ये प्रतीक है, उसकी व्याख्या कर रहे, स्वदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धि कर्म साक्षी भूतम माम प्रद्विषन्तः, पूर्ण विराम। ठीक, मतलब कहने का तात्पर्य भगवान कह रहे कि वे आसुर लोग मेरा भी द्वेष करते हैं। मेरा मतलब कैसा मैं, कि जो मैं आत्म परदेहेषु मतलब स्वदेह में, और अभी सभी के परदेहेषु, सभी के देहों में उनके बुद्धि कर्म उन सबका साक्षीभूत ऐसा जो मैं ईश्वर, उस मेरा भी ये लोग क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, प्रद्विषन्तः। ठीक, बोलेंगे भाई भगवान आपका द्वेष करते हैं, मतलब क्या करते हैं, तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, मच्छासन अतिवर्तित्वं प्रद्वेषः तम कुर्वन्तः, है कि नहीं, मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषः, मेरे शासन का अनुकरण नहीं करते हैं, मेरे शासन का उल्लंघन करते हैं, यही मेरा क्या है, द्वेष करना है। ठीक है जी, तो वही मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषः तम कुर्वन्तः, उसको वो करते हैं कौन, आसुर। तो मच्छासनावर्तित्वम ये क्या है, तो लिखेंगे थोड़ा,
ईश्वराज्ञा रूप वेद शास्त्रोक्त विधिम, ईश्वराज्ञा रूप वेद शास्त्रोक्त विधिम अतिक्रम्य प्रागुक्त रीत्या वर्तनम एव ईश्वर प्रद्वेष पूर्ण विराम। ईश्वर एव जीव भावेन सर्वत्र समम अवस्थितः, इति इमं अर्थम अविदित्वा, अविदित्वा ना शत्रु अयम मम देवदत्तः, शत्रु अयम मम देवदत्तः हन्तव्यः अर्धविराम। धिक् शत्रुभिः पराजितं मां जीवन्तम् इति एवं मत्वा स्वपरदेह हिंसादिकं यः करोति, सः अपि ईश्वर प्रद्वेषकारी एव पूर्ण विराम। एवं विध प्रवर्तनस्य अपि ईश्वर शासनाति क्रमरूपत्वात् इति बोध्यम्। ईश्वर शासनाति क्रमरूपत्वात् इति बोध्यम्। अर्थ देखिए भाई, तो भगवान ने कहा कि वो असुर लोग मेरा भी द्वेष करते हैं, और मेरा द्वेष करते मतलब क्या, मेरे शासन का पालन नहीं करते, यही मेरा द्वेष है। तो क्या मेरा शासन है, वो लिख दिया, ईश्वर आज्ञा रूप वेद शास्त्रोक्त विधिम। ईश्वर की आज्ञा है क्या, वेद और शास्त्र के द्वारा जो बात बताई है, विधान किया है, वो सब क्या ईश्वर की आज्ञा है। तो ईश्वर आज्ञा रूप वेद शास्त्रोक्त विधिम अतिक्रम्य, उस विधि का उल्लंघन करके, प्रागुक्त रीत्या वर्तनम, पीछे कहे वो के अनुसार वर्तन करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा विस्तार हुआ ना आसुर लोगों का, उस प्रकार का क्या करते हैं, सब आसुरी वर्तन लेना है इसमें। प्रागुक्त रीत्या वर्तनम एव ईश्वर प्रद्वेष, यही क्या है जी, ईश्वर के साथ द्वेष करना है। एक बात से बताया, एक रूप से बताया, अब दूसरी तरह से बता रहे हैं ईश्वर का द्वेष कैसा किया जाता है। देखिए, ईश्वर एव जीव भावेन सर्वत्र समम अवस्थित, ईश्वर ही जीव भाव से सभी देहों में समान रूप से क्या है, अवस्थित है, स्थित है, अवस्थित। इति इमम अर्थम अविदित्वा, इस अर्थ को न जानकर क्या सोचते हो असुर लोग। देखिए, शत्रु अयम मम देवदत्त, अयम देवदत्त मम शत्रु, यह देवदत्त मेरा शत्रु है, हंतव्य, इसको मारना चाहिए, इस प्रकार वो विचार करते हैं। तो देवदत्त का द्वेष कर रहे कि नहीं, शत्रु समझकर। तो देवदत्त का द्वेष करना मतलब किसका द्वेष हुआ, ईश्वर का, क्योंकि देवदत्त के हृदय में भी जीव रूप से कौन है, ईश्वर ही है। और दूसरी तरह से स्वयं का भी धिक्कार करता है कभी कभी। कैसे, समझ लीजिए किसी शत्रु के द्वारा पराजित हो गया है, हार गया, तो क्या सोचता है, अरे
धिक्कार है मेरा, मैं पराजित हो गया शत्रुओं के द्वारा, मुझे जीने से कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार से विचार करता है, तो स्वयं का धिक्कार कर रहा है। उतने पर रुका तो ठीक है, तो मर भी जा सकता है, आत्महत्या कर सकता है, ठीक है ना। तो वही लिखा है धिक शत्रुभिः पराजितम माम जीवंतम, शत्रुभिः पराजितम माम जीवंतम धिक, शत्रुओं के द्वारा पराजित हुआ ऐसा जो जीता हुआ मैं, मेरा धिक्कार हो। इति एवं मत्वा, ऐसा मानकर स्वपरदेह हिंसादिकम यह करोति, दूसरे के देह की, स्वयं के देह की क्या करता है, हिंसादिक जो करता है, सह अपि वह भी ईश्वर प्रद्वेषकारी एवं, वो भी ईश्वर का द्वेष करने वाला ही, क्योंकि स्वयं के हृदय में भी कौन है, ईश्वर ही है, तो उसका भी द्वेष कर रहा है, मतलब ईश्वर का द्वेष कर रहा है। एवं विध प्रवर्तनस्यापि, इस प्रकार का यदि कोई प्रवर्तन मतलब प्रवृत्त है, करता है सब, एवं विध प्रवर्तनस्यापि ईश्वर शासन अतिक्रम रूपत्वात्, इस प्रकार के यदि कोई व्यवहार करता है तो वो भी क्या है, ईश्वर के शासन का अतिक्रमण करना ही है। क्योंकि भगवान ने जो देह दिया है किसके लिए दिया है, भगवान का भजन करने के लिए दिए, उद्धार करने के लिए दिया है, अपने आप से उद्धार हो जाए इसलिए मनुष्य शरीर दिया है, और वो छोड़ दिया और दूसरे का द्वेष करता है, स्वयं का भी धिक्कार करता है, हिंसा भी कर देता है, तो ईश्वर के शासन का, ईश्वर के नियम का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ, तो यही ईश्वर का द्वेष करना हुआ। चलिए, ईश्वर शासनातिक्रम रूपत्वात् इति बोध्यम हो गया जी। चलिए, इस रूप से भगवान का, भगवान कहते हैं कि मेरा द्वेष करते कौन, आसुर लोग। मत भाष्य में मत शासनावर्तित्वं प्रद्वेष तम कुर्वन्त, पूर्ण विराम, और एक पद राय अंतिम का अभ्यसूयकाः, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। अभ्यसूयकाः सन्मार्गस्थानाम गुणेषु असहमानाः, ठीक है, सन्मार्गस्थानाम पुरुषाणाम, कोई सन्मार्ग में पुरुष है मतलब परमार्थ मार्ग में है, तो उनके गुणों को सहा न जाना है कि नहीं, सद्गृहस्थांचे गुण सहन न होने, और गुण सह न जाने के कारण, सहा न जाने के कारण उनका द्वेष करना, ये हुआ अभ्यसूयकाः। ऐसे है वो कौन, आसुर लोग। हो गया भाई, ये सब आसुरों का विचार हुआ, और आगे चलेगा उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।